नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अदानी ग्रुप से एक बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ी खबर कह सकते हैं आप, आज के सेशन में आते हुए दिखी और उसका इंपैक्ट भी आपको डायरेक्टली स्टॉक के प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है अदानी विलमार। काफी बड़ी पिटाई पड़ रही है इस स्टॉक में। आज लगभग 17 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। 375 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब क्या ऐसी खबर है जिसकी वजह से ये स्टॉक इतनी ज्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है? ऑलमोस्ट 4-4.5% नीचे दिख रहा है आज के सेशन में। और एक लेवल था जो मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर करता आया हूं अदानी विलमार में। 350 रुपए पे ये शेयर कुछ खराब नहीं है खरीदने के लिए। कुछ भी नेगेटिव खबर हो, कुछ भी न्यूज हो, ये स्टॉक 350 पे बेचना नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए। उन लेवल्स पे इसको बाइंग के लिए देखें और ये स्टॉक उन्हीं लेवल्स की तरफ एग्जैक्टली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि खबर क्या है, क्यों ये स्टॉक टूट रहा है और निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी के जितने दमदार ब्रांड्स हैं उतनी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस कंपनी की तरफ से आप लोगों को। तो इन्वेस्टर्स तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस स्टॉक से थोड़ा सा निराश हैं, आप ये कह सकते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो इसके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है और एफएमसीजी कारोबार में ये कंपनी। प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो फॉर्चून जो नंबर 1 ब्रांड कह सकते हैं आप, जैसे अपने सेगमेंट में ऑलमोस्ट हर फील्ड में अब फॉर्चून, चाहे चावल हो चाहे रिफाइंड के मामले में तो आप सभी को पता ही है, चावल हो रिफाइंड हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट डाल लो या फिर न्यूट्रेला हो, सब जगह आपको फॉर्चून देखने को मिल रहा है। अब कंपनी की बात की जाए तो 61 की बुक वैल्यू है कंपनी की, 123 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे गलत दिखा रहा होगा, कभी कभार वेबसाइट पे किसी पे कोई वैल्यूएशन दिखाता है, किसी पे कोई, तो वो मैं नहीं बोलूंगा। अराउंड 70 to 60 के पीई पे आई थिंक ट्रेड कर रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, जरा नंबर्स देखिए। खबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जून क्वार्टर लॉस में चली गई कंपनी, तो ये चीज निवेशकों को पसंद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। 38 करोड़ का नुकसान है 98 करोड़ के प्रॉफिट के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेस पे 170 करोड़ के सामने 38 करोड़ का लॉस, 170 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 38 करोड़ का लॉस, काफी खराब थे। हालांकि कंपनी ने कमेंट्री ये जरूर करी कि जो इन्वेंट्रीज है वो काफी महंगी थी और हमें सस्ते दाम पे बेचनी पड़ी है। हो जाता है इस तरीके से। फॉर एन एग्जांपल, उस समय कच्चा तेल ऊपर हो, महंगा हो, कंपनी को महंगा पड़ा हो। अब कच्चा तेल गिर गया है, सरकार ने सबके दाम गिरा दिए। अब जब दाम गिर गए तो इन्हें बेचना पड़ रहा है, एडिबल ऑयल वगैरह, तो उसमें लॉस हो जाती हैं चीजें, बिल्कुल आती है लॉस में। इन्वेंट्रीज जो होती है उसे बेचना होता है। बट ठीक है, कंपनी ने आगे के लिए तो कुछ खराब नहीं बोला। बट ये जो चीज थी, इससे निवेशक पूरी तरीके से निराश हुए और स्टॉक का प्राइस भी टूट रहा है। अब मैं पहले एक बार अपडेट देता हूं खबर की, उसके बाद हम फर्दर रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर स्टॉक के प्राइस को डिस्कस करेंगे। खबर ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स इस स्टॉक में बिकवाली करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर्स इस शेयर में बिकवाली करने वाले हैं। प्रमोटर्स की बात की जाए तो 88% का स्टेक है और ये होना ही था। आपको, मुझे, हम सबको पता है कि सेबी के नियम के मुताबिक कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स स्टॉक में 75% से ज्यादा का स्टेक नहीं रखते। जो कंपनी बाजार में आती है 2 साल के अंदर उन्हें 75% तक स्टेक लाना होता है, चाहे वो फिर ओएफएस के द्वारा लाए, ओपन ऑफर, कुछ भी कर ले, बट शेयर तो बेचना ही बेचना पड़ेगा। 75% से ज्यादा ओन नहीं कर सकते आप। 25% स्टेक आपका लिए आपका फ्लोट होना चाहिए बाजार में, चाहे वो एफआईआईज हो, डीआईआईज हो या रिटेल कैटेगरी हो। अब कंपनी के पास जब 87.94 का स्टेक है तो ये तो बिकना ही है। लगभग कुछ नहीं बेचोगे तो 13% तो आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा 75 से नीचे लाने के लिए। उसके ज्यादा बेचना चाहते हो तो फिर वो आपकी डिपेंडेंसी है, आपका ऑप्शन है, आपकी चॉइस है। तो यहाँ बिकवाली होनी थी, वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए आते हुए दिख सकती है। देखने वाली बात है कि बिकवाली कितनी बड़ी होगी। अभी बात की जाए तो एफआईआईज 1% ओन करते हैं, डीआईआईज का कोई इंटरेस्ट नहीं है और पब्लिक के पास लगभग 11% का स्टेक है। तो कौन खरीदार बनता है? क्या पब्लिक की एडिशन खरीदेगी? क्या पब्लिक के लिए ओएफएस लाया जाएगा? अगर ओएफएस आएगा भैया तो ऑलरेडी आपका शेयर देखिए आप 375 पे है और कितना नीचे लाओगे ओएफएस? 10% भी नीचे लाओगे तो फिर 30-37 रुपए और नीचे कर दो, 340-335 रुपए का भाव हो जाएगा। तो वहां तो मुझे लगता है ओएफएस को क्या सहारा मिलेगा? मिलना चाहिए, बट ये नंबर्स देखते हुए एक निवेशक का मन नहीं करेगा पैसा लगाने का। तो ये स्टॉक देखने वाली बात है कि क्या होता है, किस तरीके से बिकवाली होती है और या तो डायरेक्टली किसी को बेचा जाता है 5-7% के डिस्काउंट पे या फिर ओएफएस वगैरह आता है, वो देखने वाली बात होगी। अब आ जाते हैं कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे। देखिए, स्टॉक का प्राइस डेफिनेटली वीक है, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, बट अदानी ग्रुप के लिए अब इंपॉर्टेंट डे आने वाला है। आज 9 तारीख है, 12 तारीख को आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता हुआ दिख सकता है। तो फिर वॉलेटिलिटी दोबारा बढ़ सकती है, मे बी तेजी हो जाए बड़ी वाली या फिर मंदी आ जाए। मुझे लगता है अगर आपके पास पैसा है और आपको पैसा लगाना है अदानी विलमार में, तो 375 ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 350 पे 100 रुपए लगाने हैं तो 100 में से 50 रुपए लगा देना। जी हाँ, 50 रुपए लगा दो। एफएमसीजी ब्रांड है, फॉर्चून ब्रांड है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है।
बहुत ही शानदार कंपनी है, तो मेरे को तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से 50 रुपए लगा सकते हो 100 में से 350 के भाव पर। उसके बाद आप वेट करो, ये जो प्रमोटर्स बेच रहे हैं किस तरीके से बेच रहे हैं। ओएफएस से बेचेंगे तो वो ओएफएस के दाम पे पहुंचेगा, और ओएफएस 10% तो नीचे होगा ही होगा। फिर वहां आप उस बचे हुए 50 में से भी 30 रुपए लगाना, और 20 रुपए हम तब लगाएंगे जब रिबाउंड, जब तेजी बनने लगेगी दोबारा। मंदी में नहीं लगाएंगे, जब वापस तेजी बनेगी तब लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप पे ऑलरेडी है शेयर और आप काफी बड़े लॉस में हो, डेफिनेटली होगे, बट मुझे लगता है स्टॉक में ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। ये यहाँ से गिरेगा तो 300 रुपए यानी 20% और डिप हो सकती है, बट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से डबल हो सकता है। तो ये 20% के लिए वो 100% की डिप ना छोड़े, तो बेचना मतलब बहुत लॉस आपको ऑलरेडी हो गया है। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, 20% और डाउनसाइड दिखती है, वो भी इसलिए क्योंकि प्रमोटर्स बेच रहे हैं। प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें डेट की रिपेमेंट करनी है, यानी कि कर्ज चुकाना है, इसलिए हमें शेयर्स बेचनी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।